लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एल्ड्रन मुखोदा को बताता है कई सालों पहले ड्रैगन के कारण एक शहर खत्म हुआ था। उस घटना को ट्रेजेडी ऑफ लैकहम के नाम से जाना जाता है। तब फेल कहता है ये घटना लगभग 130 साल पहले हुई थी जब ड्रैगन का ब्रीडिंग पीरियड था। एल्ड्रन बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा फेल जी। ये सब सुनकर मुखोदा अंदर से काफी डर जाता है। उसी रात हम देखते हैं मुखोदा के सपने में गॉडेस निंड्रेर आती है। दूसरी दुनिया के लड़के ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ देने वाली हूँ जिससे तुम डंजन को आसानी से कॉन्कर कर लोगे। तब हम देखते हैं निंड्रेर मुखोदा को एक होली स्टैम्प देती है जो कि उसे डंजन जीतने में मदद करेगा। सुबह होने के बाद एवलिन डंजन के सामने एल्ड्रन और नादिया मुखोदा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुखोदा वहां आता है एल्ड्रन उससे कहता है गुड मॉर्निंग मुखोदा, आखिरकार रेड ड्रैगन को ढूंढने का टाइम आ गया। तब मुखोदा एल्ड्रन से कहता है प्लीज मेरा वहां पर ध्यान रखना। हम देखते हैं वो सभी अब डंजन के अंदर जा चुके हैं। मुखोदा बोलता है यहाँ का अंधेरा मुझे काफी डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अभी अनडेड मॉन्स्टर हमारे सामने आ जाएंगे। तभी उन सब के सामने एक बड़ा दरवाजा आता है जिसे देख एल्ड्रन बताता है अब यहाँ से आगे हमारे सामने मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। हमें मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नंबर्स काफी बढ़ चुके हैं। सभी लोग एक्साइटेड थे सिवाय मुखोदा के। जैसे ही डंजन का पहला दरवाजा खुलता है अंदर से ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तब एल्ड्रन बताता है डंजन के पहले फ्लोर पर इतने जल्दी इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स का आना अब नॉर्मल है। इन्हें मैं संभालता हूँ। वैसे भी मुझे डंजन में जाकर काफी समय हो चुका है, उसी बहाने मेरा वार्म अप भी हो जाएगा। तब हम देखते हैं एल्ड्रन अपना प्लांट मैजिक यूज करता है जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को पकड़कर अपनी तलवार से काफी आसानी से खत्म करता है। एल्ड्रन की तेजी देख मुखोदा शॉक्ड हो जाता है और एल्ड्रन से पूछता है तो यह सच है तुम एस रैंक एडवेंचरर थे? जिसे सुन एल्ड्रन बोलता है तुम्हें मुझ पर डाउट था? तभी अचानक वो ज़ॉम्बी मुखोदा को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसे देख मुखोदा फिर से डर जाता है। वो हिल रहे हैं एल्ड्रन, ये लोग अभी भी जिंदा है। तब एल्ड्रन बताता है उसने उन्हें बस बांध कर रखा है, हमें यहाँ से चलना होगा वरना वो फिर से छूट जाएंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद मुखोदा एल्ड्रन से पूछता है डिफीट होने के बाद क्या इन लोगों को डंजन खा नहीं लेता? तब एल्ड्रन बताता है नॉर्मली ऐसा ही होता है पर वो पहले ही मर चुके हैं तो वो फिर से नहीं मर सकते। तब फेल कहता है मैं उन्हें अपने फायर मैजिक से जला सकता हूँ। मुखोदा फिर से एल्ड्रन से पूछता है अगर ऐसा ही है तो हम इस डंजन को क्लियर कैसे करेंगे? जिसे सुनकर एल्ड्रन बोलता है हम उन्हें होली मार्क वाले वेपन से मारेंगे। ये सुनकर मुखोदा को कुछ समझ नहीं आता। तब एल्ड्रन उसे दिखाता है ये एक ऐसा वेपन होता है जिस पर इस तरह का सिंबल होता है, क्या तुमने अभी तक इसे नहीं देखा था? तब मुखोदा बताता है उसने ये चीज कभी नहीं देखी। आगे एल्ड्रन समझाता है वो हमेशा एक रेगुलर स्वॉर्ड यूज करता है पर जब अनडेड लोगों को मारना हो तब वो ऐसे होली स्टैम्प वाले वेपन यूज करता है। ये सब बातें सुनकर फेल उन सब से कहता है इंसान हमेशा इन्हीं चीजों पर निर्भर होते हैं। मुखोदा एल्ड्रन के उस चाकू को ध्यान से देखता है तभी उसे याद आता है सुबह गॉडेस ने उसे एक ऐसा ही स्टैम्प दिया है जो उसे बेड के पास रखे टेबल पर मिला था। मुझे ये डंजन से रिलेटेड लगा तो मैं इसे भी साथ ले आया। मुखोदा जैसे ही एल्ड्रन को वो स्टैम्प दिखाता है उसके होश उड़ जाते हैं। वेट, ये कोई आम होली स्टैम्प नहीं है, ये तो नेशनल ट्रेजर लेवल का आइटम है। इसे कोई भी इतनी आसानी से ओन नहीं कर सकता। तब एल्ड्रन मुखोदा से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुखोदा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है बस ऐसे ही। ये बात सुनकर एल्ड्रन हैरान था पर दूसरे ही पल वो नॉर्मल हो जाता है और वो मुखोदा की बातों से कन्विंस हो जाता है। एल्ड्रन बोलता है चलो ऐसा हो भी सकता है, आखिरकार वो मुखोदा है। एल्ड्रन आगे बताता है अब तुम्हारे पास ये होली स्टैम्प है तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं अनडेड के बारे में। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये लोग लिविंग डेड है। इन पर नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करते। इनको कम्प्लीटली खत्म करने के लिए होली मैजिक काम में आता है और वो होली मैजिक एक लेजेंडरी स्किल है जिसे हीरोज और दूसरी दुनिया के सेंट पोजेस करते हैं। हमारे पास इतनी पावर नहीं होती, इसी वजह से हम मैजिक टूल्स यूज करते हैं जिन्हें चर्च ऑन करता है, जैसे कि ये स्टैम्प। जैसे ही उसका ठप्पा किसी आइटम पर लगता है उसमें होली मैजिक की पावर आ जाती है। ये ठप्पा सिर्फ वेपन्स पर ही लगता है और उस वेपन को
तुम जितनी बार घुमाओगे उतना ही उसका पावर कम होता जाएगा और आखिर में वो वेपन टूट जाएगा और इन्हें रिपेयर करने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। आगे एल्ड्रन मुखोदा से पूछता है, इस स्टैम्प को देखकर ऐसा लग रहा है इसे किसी गॉड ने बनाया है। तब हम देखते हैं असल में इस स्टैम्प को ब्लैकस्मिथ गॉड ने बनाया है और ये एक इनहेंस वर्जन है होली स्टैम्प का, जिसे बॉडी पर भी लगाया जा सकता है और इससे वो चीज कमजोर नहीं होती। तब मुखोदा उन सबसे कहता है, लगता है इससे हमारे बॉडी पर स्टैम्प करना सेफ है, तो चलो सबको स्टैम्प लगाते हैं। फेल कहता है, अगर मुझे स्टैम्प लगानी है तो मेरे पैरों पर लगा देना। डोरा चैन कहता है, मुझे भी हाथ पर ही लगाना। वही दूसरी ओर ये स्टैम्प वेपन्स के अलावा बॉडी पर भी काम करता है। ये सुनकर एल्ड्रन शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डोरा चैन, फेल और सुई अपनी बॉडी पर स्टैम्प लगाते हैं। वही दूसरी ओर एल्ड्रन और मुखोदा अपने वेपन्स पर स्टैम्प लगवाते हैं। मुखोदा गॉड को इस स्टैम्प के लिए शुक्रिया कहता है और वो सभी अपने एडवेंचर को फिर से शुरू करते हैं। स्टैम्प के मार्क के कारण सभी अनडेड खत्म हो रहे थे, जिसे देख फेल, सुई और डोरा चैन काफी खुश थे। वही दूसरी ओर एल्ड्रन डंजन के दीवारों को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उन पर कुछ पंजों के निशान थे जो एल्ड्रन को ड्रैगन के लग रहे थे। तभी अचानक से एक दरवाजे से कुछ पट्टियां डोरा चैन और सुई को पकड़ लेती है और उन्हें अंदर ले जाने लगती है। तब हम देखते हैं उन दरवाजों के अंदर कुछ मम्मीज है जो ये सब कर रही थी। तभी पलक झपकते ही एल्ड्रन उन मम्मीज को खत्म कर देता है और वो काफी गुस्से में है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन गंदी पट्टियों के साथ डोरा चैन को टच करने की।